हेलो, चलो इस वक्त की बड़ी खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो बीते कई दिनों से अस्पताल में जेरे इलाज थी और स्पेशल डॉक्टर्स की टीम की तरफ से उनका इलाज किया जा रहा था, और आज जो खबर आई, बुरी खबर, स्वर कोकिला लता मंगेशकर नहीं रही। उनके निधन की खबर अब सामने आई है। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जो बॉलीवुड में 60 के दशक से, उससे भी पहले से अपनी दमदार आवाज के साथ कई गानों में अपनी खूबसूरती बिखेरी, लता मंगेशकर अब इस संसार को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल चुकी हैं। लता मंगेशकर नहीं रही, उनके निधन की खबर सामने आई है। कॉमेडियन सुनील पाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुनील पाल जी, सबसे पहले स्वागत है सर। और बेहद बुरी खबर है कि लता मंगेशकर नहीं रहे। बहुत बहुत शॉकिंग न्यूज है ये तो, मतलब हम सबके लिए, और क्या बोले जी जी। तो कोई ऐसा पल जी, क्योंकि बहुत कुछ लोगों ने लता मंगेशकर से सीखा, बहुत अच्छे अनुभव लता मंगेशकर के साथ उन लोगों के रहे जो मिले। तो सब देवी के ही नाम से जानते हैं, भगवान के नाम से। स्वर कोकिला, लता दीदी, अवार्डों से ऊपर, रिवॉर्डों से ऊपर, इंसानों से ऊपर जी, सारे तमगे, सारे रिकॉर्ड, सारे अवार्ड उनके सामने छोटे हैं, क्योंकि वो बहुत 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 बड़ी, मैं थी तो कभी नहीं कहूँगा, बहुत बड़ी है, बहुत जी। और कैसी शख्सियत है वो? बहुत, मुझे मतलब मैं समझता हूँ कि क्या कहे, संगीत उनसे था, वो मतलब संगीत अनाथ हो गया, मैं ये कहना चाहूंगा। संगीत, प्लेबैक सिंगिंग, संगीत, म्यूजिक, जो भी आप कह सकते हैं, जहाँ जहाँ धरती में संगीत को समझा जाता है, तो सब और पूरी दुनिया, क्योंकि पूरे हर घर में उनके गाने सुबह से शाम तक बजते थे, फंक्शन में, इसमें हर इमोशन के लिए गाने गाए उन्होंने, चाहे माँ के लिए गाए हो, चाहे परिवार के लिए गाए हो, सब सारे इमोशन के लिए गाए हो। और वो तो मतलब मैं समझता हूँ कि बहुत ही क्या कहें, मतलब मैं तो मतलब अंदर से समझ में नहीं आ रहा कि क्या मैं करूँ, क्या मैं बोलूँ। ठीक है, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो जो संगीत जगत में है, एक शोक की लहर है, क्योंकि संगीत लता मंगेशकर के लिए था और लता मंगेशकर संगीत के लिए बनी थी और संगीत उनके लिए बना, ऐसा ही माना गया। और बहुत से लोगों ने लता मंगेशकर से बहुत कुछ सीखा भी। और आज बेहद दुखद खबर है कि लता मंगेशकर अब इस संसार में नहीं है, हमेशा हमेशा के लिए अलविदा बोल चुकी हैं। स्वर कोकिला के नाम से जानी मानी रही हैं। तो कई दिनों में अस्पताल में जेरे इलाज थी। बता दें कि मेडिकल बुलेटिन्स भी जारी किए गए थे और पिछली बार जो उनकी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर्स ने बताया था कि उनकी सेहत में सुधार भी आया था, लेकिन अचानक उनकी तबीयत ऐसी बिगड़ी कि एक बार फिर से जो नहीं सोचा था किसी ने, वो हुआ। जो इस बार जो रिपोर्ट सामने की गई डॉक्टर्स की तरफ से, तो देखिए, मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। लता मंगेशकर इस गाने के ज़रिए उन्होंने बताया कि उनकी आवाज़, उनके सुर, उनकी मीठी सी आवाज़ जो हर एक दिल को छू जाती थी, उन्होंने कहा यही मेरी पहचान है। और जाहिर सी बात है कि लता मंगेशकर की जो आवाज़ थी वो अमर हो चुकी है। और लता मंगेशकर का जब निधन हुआ, अब तो जाहिर सी बात है कि संगीत जगत में एक शोक की लहर दौड़ी है और बॉलीवुड में ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए एक बड़ा धक्का जिन्होंने काफ़ी कुछ सीखा उनसे और काफ़ी कुछ सीखने की चाहत भी रखते होंगे जो लोग। तो लता एक युग की अब मौत हुई है। लता मंगेशकर के निधन की जो खबर आई तो पूरे बॉलीवुड में, संगीत जगत में एक शोक की लहर दौड़ चुकी है। गमगीन है माहौल। ब्रीच कैंडी अस्पताल में जेरे इलाज थी। 92 साल की उम्र थी उनकी।
पिछले काफ़ी दिनों से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, उनका इलाज किया जा रहा था और मशहूर गायिका लता मंगेशकर रही हैं और बहुत छोटी सी उम्र से उन्होंने गाना शुरू किया था और बेहद छोटी उम्र से जैसे ही आराम से आप लोग खड़े हो जाइए प्लीज। बस वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, वहीं रोक के रखो, रोक के रखो। तो बड़ी खबर है, बेहद दुखद खबर है, बहुत बुरी खबर है संगीत जगत के लिए कि लता मंगेशकर नहीं रही हैं। अस्पताल में ज़ेरे इलाज थी, अंतिम सांस उन्होंने ली। उसके बाद डॉक्टर्स की तरफ से जो रिपोर्ट तैयार की गई तो उनके निधन की पुष्टि की। संगीत युग का एक इतिहास था। उन्होंने अपने स्वरों से हिंदुस्तान में ही नहीं तो पूरे दुनिया में भारत का नाम एक प्रकार से ऊंचाई पर पहुंचाया था। अनेक भाषाओं में उन्होंने गाने गाए हैं और विश्व का रिकॉर्ड उन्होंने पूरा एक प्रकार से विश्व का रिकॉर्ड तोड़ा है। मेरे और उनके परिवार के और उनसे व्यक्तिगत रूप से स्नेह था, उनका बहुत प्रेम था हम सब के प्रति और उनके जाने से देश की भी हानि हुई है, संगीत क्षेत्र की भी हानि हुई है और पूरे विश्व में हमारे हिंदुस्तान को एक सम्मान प्रतिष्ठा देने वाली ऐसी वो गायिका थी। महाराष्ट्र के लिए, हमारे मुंबई के लिए, गोवा के लिए और पूरी तरह एक प्रकार से यहाँ के संस्कृति के साथ वो जुड़ी हुई थी। उनका जाना ये हमारे पूरे देश के ऊपर एक बहुत बड़ा आघात है। आज वो हमारे बीच में नहीं है पर उनके स्वर, उनका संगीत, उनके गीत आगे भी भविष्य में ऐसी पीढ़ियों से पीढ़ियों तक हम लोग सुनते रहेंगे। मुझे बहुत दुख है कि आज मैं मुंबई आया था और आज सुबह ही एक खबर आ गई। मैं उनका दर्शन लेकर आया हूँ। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनके आत्मा को शांति दे, यही ईश्वर चरणों में प्रार्थना करता हूँ। लता जी का जाना हम सबके जीवन में एक बहुत बड़ा धक्का है। तो रूहें बिछड़ जाती हैं और पीछे कई यादें छोड़ जाती हैं और यादें जो हैं वो जहन में हमेशा तरोताज़ा रहती हैं।